पिछले वीडियो में हमने फोर्थ क्लास के ईवीएस के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम फिफ्थ क्लास के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ये पॉइंट्स हमें याद करने हैं। जो बाघ होता है वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। सेकंड है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं उससे उसको हवा की स्थिति का पता चल जाता है। थर्ड है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बार किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं। बाघ है वो अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, तो अगर कोई दूसरा बाघ आता है तो उसे पता भी चल जाता है कि इस इलाके में कोई दूसरा बाघ आया था। अगला है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 3 किलोमीटर तक हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आगे है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को भांप लेता है। बाघ जो एक तो हवा से पत्ते हिल रहे हो या फिर जो पत्तों में शिकारी छुपा हुआ हो और उसकी वजह से पत्ते हिल रहे हो, तो बाघ को पता चल जाता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या शिकारी की वजह से हिल रहे हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ की अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ के जो दोनों कान हैं वो आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट और नेफेंथिस। ये जो पेड़ देख रहे हैं इसको हम, ये जो पौधा है ये पिक्चर प्लांट बोलते हैं या नेफेंथिस बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पक्का बनता है। एक देखो ये क्या है, इसको हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको शिकारी पौधा? क्योंकि ये जो है ये एक ऐसी खुशबू छोड़ता है जिसके कारण जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो जब यहाँ पहुँच जाते हैं इसके ऊपर तो एकदम से ये धोखे से उनको अपनी अंदर गिरा लेता है और फिर ढक्कन को बंद कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिकारी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेफेंथिस है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये पत्ती का ढक्कन है, तो इसका आकार कैसा है? घड़े जैसा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। ये एक तरह की खुशबू छोड़ता है जिसके कारण जो कीड़ों मकोड़े वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, तो वो इसके अंदर फंस जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही वो इसके अंदर फंस जाते हैं और फिर वो किसी भी तरह की बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए इन पौधों को नेफेंथिस या शिकारी पौधा कहा जाता है। इसलिए ये जो पौधा है इसको क्या कहा जाता है? शिकारी पौधा भी कहा जा सकता है, पिक्चर प्लांट या नेफेंथिस, तीनों ही हम इसको नाम दे सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे स्लोथ। यह भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। देखो भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते, ये भालू जैसे दिखते हैं। ठीक है, यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये क्या करते हैं? पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं दिन में कम से कम 17 घंटे। ठीक है, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं, जिस पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं ये। जब भी हाँ अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तब वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं, अदरवाइज वो उसी पेड़ पर रहते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका जो जीवन काल है 40 वर्ष का, उसमें ये 8 से ज़्यादा पेड़ों पर नहीं घूमते। 8 या 8 से कम पेड़ों पर ही जाते हैं, इससे ज़्यादा पेड़ों पर वो नहीं जाते। यह सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये पूरा दिन पेड़ पे ही रहते हैं और हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरते हैं टॉयलेट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं।
चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। हमने देखा भी होगा जो चींटियाँ होती हैं वो सारी एक ही लाइन में चलती हैं, है ना। तो वो किस लिए चलती हैं, वो ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे जो पीछे आने वाली चींटियाँ हैं उनको रास्ता पता चल जाता है कि इस रास्ते से जाना है, जो आगे वाली चींटी इसी रास्ते से जा रही है, तो उनको रास्ता मिल जाता है आगे जाने के लिए। तो ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ते हुए चलती हैं। अगला है रेशम का कीड़ा मादा कीड़े को उसकी सुगंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो फीमेल कीड़ा होता है ना, उसको कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है उसकी गंध को। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, हमारे पैरों के तलवे और शरीर की जो गर्मी होती है उसकी वजह से हमें मच्छर ढूंढ लेते हैं। अगला है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। जो कुत्ता होता है वो, जो अगर कोई दूसरा कुत्ता इलाके में आया है उसको पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, दूसरे कुत्ते की जो मल मूत्र होता है उसकी वजह से, उसकी गंध से जो कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते को पहचान लेता है कि कोई दूसरा कुत्ता इस इलाके में आया था। आगे करते हैं, आगे पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें शरीर के दोनों तरफ सिर के दोनों तरफ होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं ज़्यादातर पक्षियों की आंखें। इसलिए वो क्या है, एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसलिए वो एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तब वो एक ही चीज़ को देख सकते हैं। इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अगर उनकी आंखें दोनों तरफ होती है ना, इसलिए वो दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो एक ही चीज़ पर देखते हैं। फिर आगे है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनकी पुतली ज़्यादा घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को ही हिलाकर कुछ देखना हो तो अपनी गर्दन को ही हिलाते हैं। अगला है, ये देखो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आ भी सकता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। कौन कौन से पक्षी? चील, बाज और गिद्ध। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जागने वाले कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। जैसे उल्लू रात में जागता है तो उसको जो रंग दिखाई देते हैं वो या तो काला या सफ़ेद, ठीक है। तो जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर चीज़ या तो सफ़ेद या काली ही दिखती है, और दिन में जागने वाले जानवर को सफ़ेद और काले के अलावा और रंग भी दिखते हैं। आगे है, सांप के कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते तो वो अगर कैसे पहचानता है कि कोई आसपास है, तो जो ज़मीन पर कंपन होता है उसकी वजह से उसको पता चलता है कि कोई आसपास है। आगे है, पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है, ठीक है। अब आगे है, जानवरों को मारे जाने के कारण। जो जानवर होते हैं उनको क्यों मारा जाता है, उनके मारे जाने के कारण क्या है, किसी फ़ायदे के लिए। तो फर्स्ट क्या है, हाथी को किस लिए मारा जाता है? हाथी को दांतों के लिए, गेंडा सींग के लिए, और चीता, मगरमच्छ और सांप इनको किस लिए मारा जाता है? त्वचा के लिए, और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए, ठीक है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान भरतपुर में काला धाना देव अभ्यारण्य आदि। इन जगहों पर शिकार करना मना है। अब देखो ये पॉइंट और दे रखा है, इट इज इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, इंडिया। ये जो उत्तराखंड का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पुराना पार्क है इंडिया का, ठीक है। आगे करते हैं, आगे है, ये देखो सांप, ये जहरीले सांप हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं।
जो सांप होते हैं, 4 तरह के जो सांप हैं वो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। और वो सांप हैं कौन कौन से? इंडियन कोबरा, द कॉमन कैरेट, रुसेल्स वाइपर और द सास-स्केल्ड वाइपर। ये 4 तरह के सांप सबसे जहरीले होते हैं। आगे है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को ख़त्म करने के लिए दवाई या सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जब किसी आदमी को सांप काट लेता है तो उसका अगर जहर का असर ख़त्म करना हो तो उसी के जहर से दवाई या सीरम बनाई जाती है। आगे करते हैं। आगे है मलेरिया की दवाई। मलेरिया जो मच्छर काटने से फैलता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये सिनकोना पेड़ है, उसकी टहनी है, एक पार्ट है उसका। तो जो मलेरिया की दवाई है वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। पहले लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई भी बनाने लगे हैं। ठीक है, मलेरिया की दवाई बनती है इससे, सिनकोना से, सिनकोना पेड़ की छाल से। रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस ने क्या किया था? मच्छर के पेट का एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, और इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पिछले सीटेट में आया था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर गुड़ आएगा यहाँ। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इसमें लोहा होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अब की बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं? तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है? हमारे देश में मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर जब सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। पेट्रोलियम के बारे में अगर क्वेश्चन आए ऑप्शन में, अगर जहाँ ऑप्शन में हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी वो ऑप्शन हमें टिक करना है। पेट्रोलियम है गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम से हमें एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ अधिक इस्तेमाल खाना पकाएं। जो हमारे देश में 2/3 लोग जो उपले, लकड़ी और सूखी टहनियाँ वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खाना पकाने के लिए, आग सेकने और पानी गर्म करने और रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं 2/3 लोग उपलों, लकड़ियों को और सूखी टहनियों को। ठीक है।